तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो यहाँ पे हम न्यू एक क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज और बताया था मैंने कि जैसे पब्लिक कोई स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो रिटर्न टाइप हमारा क्या हो गया, वॉइड। ठीक है, अगर m1 मेथड हमने बनाया, ठीक है, अब इस वॉइड का मतलब ये हो गया कि ये जो है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है हमको, यानी इसके अंदर जितने भी हम फंक्शन लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अपना काम कर देगा ये, लेकिन रिटर्न में हमको कुछ नहीं देगा। ओके, जो भी हम फंक्शन बनाएंगे, लाइक इंट x इज इक्वल टू, मान लेते हैं हमने 10, एंड इंट y इज इक्वल टू 2, एंड इंट मान लीजिए कि हम अगर सम करते हैं तो x प्लस वाई करेंगे। ठीक है, और हम इसको सिंपल कंसोल पे प्रिंट करा देंगे सम को। ठीक है, तो अब इस मेथड को अगर कॉल करना है, इस मेथड को अगर कॉल करना है मेन मेथड में, तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिक। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट कॉल करेंगे m1 नाम से। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट कॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा जो m1 मेथड का जो भी अंदर वाला पार्ट है, वो फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और फाइनल हमको आंसर दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ रिटर्न। ठीक है, रिटर्न लिख दिया। अब रिटर्न में क्या हुआ कि भाई रिटर्न तो हुआ, लेकिन हमने कोई वैल्यू यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा, तो हमें रिटर्न के लिए हमको रिटर्न डिफाइन करना पड़ेगा, और हमने रिटर्न क्या करना है, मान लीजिए सम रिटर्न करना है, यानी हमने सम किया और सम को हमको रिटर्न करना है। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, ओके सॉरी, यहाँ पे रिटर्न टाइप आएगा। ओके, हाँ, शिफ्ट ऑपरेटर, विवेक एक मिनट, शिफ्ट ऑपरेटर बताता हूँ। तो यहाँ पे जो स्टैटिक इंट जो है, जो भी रिटर्न टाइप हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। रिटर्न टाइप हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा किस टाइप का रिटर्न हमको चाहिए। ठीक है, हमको इंटीजर टाइप का रिटर्न चाहिए, और यहाँ पे जो नीचे है हम उसको डिफाइन करेंगे रिटर्न कीवर्ड से। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। भाई हमने यहाँ पे तो बोल दिया कि ये वैल्यू, ये मेथड जो है हमको कुछ रिटर्न करेगा, लेकिन रिटर्न करने वाला हमने सिंटेक्स ही नहीं लगाया, तो इसलिए हमको रिटर्न करने के लिए सिंटेक्स लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हम रिटर्न कराएंगे। लाइक हमको अगर सम चाहिए तो यहाँ पे हम सम को रिटर्न करा देंगे। क्लियर है? अब हम इस m1 मेथड को अगर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ये जो इस लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो कुछ भी रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने मेथड को कॉल किया, मेथड ने वैल्यू रिटर्न कर दिया, सिर्फ रिटर्न किया है, लेकिन कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए हमको, कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए क्या चाहिए, कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कमांड चाहिए। अब हम इसमें बोलेंगे भाई m1 को प्रिंट कराओ। ठीक है, m1 मेथड को प्रिंट कराओ, अभी ये कंसोल पे हमको आंसर देगा। ठीक है, ये 12, ये आंसर हमको इसने दे दिया 12, कंसोल पे प्रिंट करा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि अब इस रिटर्न वैल्यू को यूज कैसे करना है। मान लीजिए कि हमारे पास एक मेथड है, अब हमको क्या करना है, जो भी वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, लाइक अभी ये क्या रिटर्न कर रहा है, अब ये 12 रिटर्न कर रहा है, तो जो भी वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, हम क्या करेंगे, एक इंटीजर ले लेते हैं, लाइक एक्स, चलिए इसको हम देखते हैं, अभी जेड ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि जो भी वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, ये मेथड जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हमें इसको यूज करना है इस मेथड में। ठीक है, लाइक अभी हमको पता है ये 12 रिटर्न कर रहा है, तो हमें इस मेथड की वैल्यू को यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सम लिखते हैं, लाइक हम इसको सम ले लेते हैं, तो यहाँ पे सम जो है एरर देगा। क्यों? क्योंकि सम सिर्फ इसका वेरिएबल है, इस मेथड का वेरिएबल नहीं है। ये जो सम हमने बनाया है, ये सम ये सम सिर्फ इस मेथड के लिए लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने बनाया है इसको, लेकिन इस मेथड के लिए नहीं है। तो हमें कैसे इसको यूज करेंगे, हम इस पूरे मेथड को, लाइक अगर हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इंट
ठीक है, हमको मल्टीप्लाई करना है जेड से, किसको, जेड से मल्टीप्लाई करना है, किससे, जो वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस मेथड का ही नाम लिख देंगे। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पे कि ये M1 मेथड यहाँ पे कॉल हो गया। अब ये M1 मेथड जो कॉल हुआ, ठीक है, M1 मेथड जो कॉल हुआ, हमको पता है ये वैल्यू हमको रिटर्न करके क्या दे रहा है, ये वैल्यू हमको 12 रिटर्न करके दे रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 12, और ये 12 और ये जेड, जेड क्या है 5, तो 12 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो भी हमारा आंसर आएगा जेड। ठीक है, अब इसको हम अगर कॉल करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर हम इसको कॉल करते हैं डायरेक्ट M2 मेथड को कॉल करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, अगर हम डायरेक्ट M2 मेथड को कॉल करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इसका वैल्यू क्या है 12, M1 मेथड का वैल्यू क्या है 12 क्योंकि इसने रिटर्न करके दे दिया, और इस जेड का वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो 12 इंटू 5 60 आ जाना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, ये 60 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है कि हमने ये रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि इस मेथड ने एक वैल्यू रिटर्न कर दिया, अगर इंटीजर लिखा है तो एक इंटीजर रिटर्न कर दिया, इस मेथड ने एक इंटीजर रिटर्न किया और उस इंटीजर को हमने सेकंड मेथड में यूज कर लिया। ठीक है, उसी मेथड की रिटर्न वैल्यू को हमने इसमें यूज कर ली। अब हम ये भी कर सकते थे कि हम सम के थ्रू हम, भाई सम ऑलरेडी हमारा 10 + 2 = 12 हो गया, लेकिन सम इसलिए हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो सम है सिर्फ इस मेथड का वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर ही इसको डिफाइन किया है, तो सिर्फ इसी मेथड तक ही लिमिटेड रहेगा, दूसरे मेथड में वो नहीं आएगा। क्लियर है, तो इसलिए हमको मेथड को यूज करना पड़ेगा, अगर मेथड की रिटर्न वैल्यू को अगर हमको चाहिए यूज करना है तो। क्लियर है, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है। ओके। सर हम्म, सर अगर हम रिटर्न टाइप नहीं करें तो M1 कॉल क्या होगा फिर, कुछ भी नहीं थे। अगर हमने इसको वॉइड रखा तो भाई इसने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया हमको। एक तो पहले यहाँ पे रिटर्न हटेगा। ठीक है, ये हाँ रिटर्न वाला हाँ। concept हटेगा। क्यों हटेगा, क्योंकि रिटर्न, ये रिटर्न नहीं कर रहा। वॉइड मतलब क्या बोल रहा है, वॉइड मतलब हमको कोई रिटर्न नहीं चाहिए, रिटर्न नहीं चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज, अगर वॉइड रिटर्न नहीं, अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, भाई M1 मेथड हमने यूज तो कर लिया, लेकिन इस M1 ने कुछ रिटर्न ही नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ आएगा, कोई कोई वैल्यू नहीं मिलेगी हमको, क्योंकि इसने कुछ रिटर्न ही नहीं किया ना। इसलिए अगर रिटर्न, अगर हमको रिटर्न में कोई वैल्यू चाहिए, अगर हमको रिटर्न में कोई वैल्यू चाहिए तो हमको उसको रिटर्न कराना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो जो भी इंटीजर, फ्लोट, डबल, जो भी डेटा टाइप हम यहाँ लिखेंगे वो वैल्यू हमको रिटर्न हो जाएगी। ओके सर। शिफ्ट ऑपरेटर देख लेते हैं थोड़ा सा। शिफ्ट ऑपरेटर हमारा रह गया था, है ना, बेसिक में थोड़ा शिफ्ट ऑपरेटर रह गया था। बिटवाइज ऑपरेटर, ओके, एक न्यू क्लास कैलकुलेशन में बना लेते हैं। ये ज्यादा यूज नहीं होता शिफ्ट ऑपरेटर, लेकिन हमको नॉलेज होनी चाहिए शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर जो है इसका सिंबल होगा, ठीक है, इसको, ये इसको बोलेंगे हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एंड इसको बोलेंगे हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर। क्लियर है। अब ये वर्क कैसे करता है इसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी वैल्यू लिया, लाइक इंट x इज इक्वल टू, हमने 10 ले लिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अगर हमने शिफ्ट ऑपरेटर लगाया लाइक इंट y इज इक्वल टू x, एंड ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर इज 2। ठीक है, लाइक दिस। अगर हमने शिफ्ट ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो हम क्या है, हमको बाइनरी नंबर में जाना पड़ेगा। ठीक है,
बाइनरी नंबर में जाना पड़ेगा, यानी अगर 10 का बाइनरी नंबर होगा तो 10 का बाइनरी नंबर 1010 होगा। ठीक है, बाइनरी नंबर मैंने निकालना बताया था, बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं उस तरीके से निकाल सकते हैं। लाइक इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है, फिर हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आया 5, 5 क्वेश्चन आया ना। फिर उस 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है, एंड क्वेश्चन में कितना आएगा 2। मैं आपको करके बता देता हूं। एक बार रिवाइज हो जाएगा। अगर हमें 10 को बाइनरी नंबर निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना है 0। ओके, फिर जब 5 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 टाइम्स इज 4 एंड रिमाइंडर कितना है 1। फिर इस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 टाइम्स इज 2 एंड रिमाइंडर आया 0। ठीक है, 2 के पावर से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं 2 के पावर से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे अपोजिट चलना है, तो रिजल्ट क्या आया 1, फिर रिमाइंडर कितना 0, फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1, और फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना 0। तो फाइनल जो वैल्यू हमको मिली 10 की, बाइनरी नंबर जो मिला हमको 1010। ठीक है, 1 मिनट गाइस। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, बाइनरी ऐसे भी निकाल सकते हैं सर। ओके, बाइनरी आप लोग जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल लो। ठीक है, बाइनरी मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। ठीक है, तो आपको जैसा आता है बाइनरी निकालना, आप बिल्कुल वैसे निकालिए। ओके, कोई इशू नहीं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 10 का बाइनरी नंबर हमने निकाल दिया, मान के चलिए 1010। ठीक है, अब क्या होगा कि सबसे पहले तो बात करते हैं, ये पूरा 8 बिट ऑपरेटर 8 बिट पे काम करता है। तो अगर 1010 है तो ये 4 बिट हुआ सिर्फ। ठीक है, 1 डिजिट 1 बिट हो गया। ठीक है, ये 1 बिट हो गया, फिर ये 1 बिट हो गया, फिर ये 1 बिट हो गया, यानी 4 बिट हो गया। तो हम बात करते हैं पूरे 8 बिट की, तो 8 बिट बनाने के लिए आगे 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। ठीक है, अब राइट शिफ्ट की बात करते हैं। राइट शिफ्ट में क्या बोल रहा है वो कि ये जो नंबर है, इसने बोला कि सिर्फ 2 शिफ्ट करना है। ठीक है, इसने क्या बोला, इसने बोला कि सिर्फ 2 वैल्यू ही शिफ्ट करनी है। तो राइट में, सबसे राइट में हमारे पास क्या है, सबसे राइट में हमारे पास 10 है। ठीक है, सबसे राइट में हमारे पास क्या है 10 है। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो इस ये वैल्यू, 2 वैल्यू हट जाएंगी, हट जाएंगी। इसका मतलब क्या आएगा, सिर्फ 0 और 1, यहाँ पे क्या बचेगा 0 एंड 1। ये 2 वैल्यू हट जाएंगी 0 एंड 1। ठीक है, तो बचेगा ये 0 एंड 1, और इधर क्या बचेगा 4 टाइम्स 0। ठीक है, फिर क्या होगा कि सिर्फ ये 6 डिजिट हुई, फिर 8 बिट बनाने के लिए इसको 2 टाइम्स 0 और ऐड हो जाएगा। क्लियर है, तो ये वर्क करेगा इस बेसिस पे। राइट, अगर हम इसको प्रिंट करें y की वैल्यू को,
ठीक है, तो आंसर आया हमारा 2। तो 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो 10 है, 10 की बाइनरी वैल्यू, ये बाइनरी वैल्यू है, तो बाइनरी वैल्यू 10 को कन्वर्ट करेंगे अगर डेसिमल में तो आंसर आएगा 2। ठीक है, तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है, राइट की जो वैल्यूज है उसको पूरा शिफ्ट कर देता है, उसको हटा देता है, एक तरह से मान लीजिए वो हटा देता है, जितनी वैल्यू वो बोलेगा उतनी वैल्यू हटा देगा, और लेफ्ट में वो 0 ऐड कर देगा। क्लियर है, अगर हम यहाँ पे 3 लिखें तो ये 3 वैल्यू को शिफ्ट करेगा, यानी सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा, और जितनी वैल्यू शिफ्ट की लेफ्ट में उतनी 0 लगा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 निकल के आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो है 1 निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो ये तो हो गया राइट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट की बात करेंगे, लाइक इंट a इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, एंड इंट b इज इक्वल टू a, एंड लेफ्ट शिफ्ट 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम बाइनरी नंबर 1010, ठीक है, 4 बिट्स है, 8 बिट्स बनाने के लिए ये ऑटोमेटिक 0 ऐड कर देगा। लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट कुछ नहीं करेगा, लेफ्ट से 2 0 उठा के राइट में पुट कर देगा, लेफ्ट से 2 0 उठा के राइट में पुट कर देगा, यानी हमारा 1010 है। सर राइट है सर, ये राइट शिफ्ट। सॉरी, ओके, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये सिंबल ध्यान रखना है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए। ओके, तो लेफ्ट से 2 0 उठा के कहाँ रख देगा, राइट में रख देगा। ठीक है, राइट में रखने का मतलब यहाँ पे 2 0 पुट कर देगा। अब यहाँ पे टोटल काउंट करिए कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 0, यहाँ पे जो बची है, जो बची हुई 0 है, बची हुई वैल्यू तो भाई वही रहेंगी ना, बची हुई वैल्यू वही रहेंगी, बाकी जो लेफ्ट से जो 2 डिजिट है वो उठा के राइट में रख देगा। क्लियर है, तो अगर हम इसका आंसर प्रिंट करें, बी को प्रिंट कराएं, तो यहाँ पे 40 निकल के आ जाए। ठीक है, तो 10, ये 40 का बाइनरी नंबर हमको बता रहा है कि ये 40 का बाइनरी। ठीक है, अगर इसको 3 करें तो, अच्छा इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हमने बोला भाई इंट जो सी है, एक और वेरिएबल ले लिया भाई, अब हम बोल रहे हैं बी को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे फिर से 2 टाइम्स। ठीक है, 2 डिजिट शिफ्ट करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेगा भाई, क्या करेगा कि राइट से 2 वैल्यू उठा के, सॉरी लेफ्ट से 2 वैल्यू उठा के राइट में रख देगा, यानी ये वैल्यू तो यही रहेंगी, और बाकी यहां से 2 वैल्यू उठा के राइट में रख देगा, तो क्या हो जाएगा 101000 एंड 2 टाइम्स 0 जो है यहाँ से उठा के रख देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 8 पूरा 8 बिट बन गया। ओके, अगर हम इसको सी को प्रिंट कराते हैं, तो सी को प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हमने, 160। क्लियर है, तो ये 160 का बाइनरी नंबर है। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर बाइनरी नंबर पे पूरा वर्क करता है। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि भाई हमको बाइनरी में पूरा कोड पता होना चाहिए, कि भाई अगर हमको 10 को शिफ्ट कराना है तो हमको 10 की बाइनरी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम शिफ्ट कराएंगे, भाई हमको पता होना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों शिफ्ट करा रहे हैं, तो कोई रीजन तो होना चाहिए, इसलिए इसको कम यूज करते हैं। लेकिन जो लॉजिक है, पूरा लॉजिक जो है शिफ्ट ऑपरेटर का, वो यही है कि बाइनरी कोड को इधर से उधर कर। क्लियर है, चलिए ओके, हम अपना जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू रखते हैं। यही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज सबको समझ में आ गई कि हम जो रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न वैल्यू को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी मेथड में यूज कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न मेथड को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है, अच्छा एक हम सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। सर यहाँ पे पैकेज क्यों नहीं करते हैं सर? कहाँ पे पैकेज नहीं करते? सर ये जो पब्लिक और पैकेज का जो ऑप्शन है, इसी में जो मैम ने जो
फाइल बनाई। ये पैकेज, ये पैकेज, जी सर। ये पैकेज को क्या करना है भाई? पैकेज तो फोल्डर है सिर्फ। भाई ये पैकेज, पैकेज हमको नहीं क्या सर, जो बनाना है? अभी जो पोर्टल ओपन हो, नहीं सर, जो अभी पोर्टल जो ओपन हुआ था। ओके, क्लास बनाया था जो हमने। ओके, यहाँ पे हमने क्लास बनाया था। हमने इस मेथड के अंदर एक क्लास बनाया। अगर हमको पैकेज बनाना है तो हम इस सोर्स फोल्डर के अंदर अनदर पैकेज बनाएंगे। भाई अगर हम इसमें लिखेंगे, मान लीजिए कि okay, हम इसमें लिखेंगे कि हम इसमें कोई भी पैकेज बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको कैलकुलेशन करना है किस बेसिस पे? एरिया, ठीक है, एरिया। तो हम एरिया करके हम एक पैकेज बना देंगे, ठीक है। ये पैकेज बन गया एरिया, ठीक है। अब क्या हुआ इस एरिया, अब हम अगर सोर्स फोल्डर देखेंगे अपना, ये अपना सोर्स फोल्डर देखेंगे, यूनिट 4, ठीक है। जैसे हम अपने सोर्स फोल्डर की ओर जाते हैं। हमारा सोर्स फोल्डर जो है यूजर्स, जो हमारा वर्क स्पेस है 4 है ना, ये वर्क स्पेस है। अब इस वर्क स्पेस को खोलेंगे, हमने यूनिट 4 करके एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। यूनिट 4 को खोला तो हमने यूनिट 4 में सोर्स के अंदर, क्योंकि हम यूनिट 4 में किसके अंदर काम कर रहे हैं? सोर्स फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं ना। तो सोर्स फोल्डर के अंदर हमने मेथड बनाया और मेथड के बाद एक एरिया बनाया, ठीक है ना। तो ये के पैकेज बनाने का क्या मतलब है भाई? हम अपने कैटेगराइज कर रहे हैं, हम अपने पूरे जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। हमको इजीली मिल जाएगा भाई। अगर हमको इन फ्यूचर अगर हमको पता लगाना हो कि भाई हमने एक एरिया का प्रोग्राम बनाया है, तो हमको पता होगा कि हमने एरिया फोल्डर के अंदर ही रखा होगा, ठीक है। हमने वॉल्यूम का कोई ओके प्रोग्राम सर। बनाया तो हमको पता होगा कि हाँ कोई हमने वॉल्यूम करके बनाया है, तो वॉल्यूम फोल्डर के अंदर बनाया होगा। तो पैकेज इसलिए काम करते हैं क्योंकि इजिली एसेसेबल हो जाएगा, ठीक है। पैकेज को कहीं यूज नहीं करना है, पैकेज को सिर्फ इंपोर्ट किया जाता है। पैकेज को हमें यूज नहीं करना, पैकेज को हम इसमें प्रोग्रामिंग के अंदर यूज नहीं करना है, ठीक है। वो पैकेज जो है इंपोर्ट होता है, वो इंपोर्ट पैकेज का इंपोर्ट आगे आएगा तो मैं बताऊंगा कि हम इस पूरे क्लास को इस क्लास में पैकेज के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करके हम पैकेज ही, ओके सर। कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको हम अभी डिलीट करते हैं। ओके, तो हमारे मेथड में एरिया ऑफ सर्कल करके हमने एक क्लास बना दिया। ओके, अब क्या हुआ? एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमको क्या चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या चाहिए हमको? एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा मुझे? पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू आर इंटू आर, यही होता है। पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, क्लियर है। या फिर हम इसको यूज करते हैं 22/7, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी यूज करते हैं। और ठीक है, और रेडियस जो भी हमको सर्कल का जो भी रेडियस हमको गिवन होगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमको क्या चाहिए? सिर्फ हमको रेडियस चाहिए ना भाई। पाई की वैल्यू तो फिक्स हो गई, पाई की वैल्यू तो फिक्स हो गई, यानी पाई एकदम फिक्स हो गया। तो एक कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल मैंने आपको बताया कांस्टेंट कैसे बनाते हैं। फाइनल कीवर्ड मैंने आपको नहीं बताया अभी, है ना, ठीक है। अभी वो कांस्टेंट छोड़ देते हैं फिर। तो हम मान लेते हैं एक इंट पाई करके हमने एक वेरिएबल ले लिया और पाई की वैल्यू हमने फिक्स कर दी 3.1। क्या ये सही है? क्या ये सही है? मैं आपसे लोगों सबसे पूछना चाहूंगा, क्या ये सही है? इसमें एरर क्यों आ रहा है? नहीं, फ्लोट है, फ्लोट। फ्लोट आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने डेसिमल वैल्यू लिया है, फ्लोट आएगा। यहाँ पे एफ लिखेंगे हम। तो क्योंकि हमने डेसिमल वैल्यू लिया है, तो डेसिमल वैल्यू के लिए या तो फ्लोट आएगा या या डबल। डबल। क्लियर है? तो हम डबल यूज करके चलते हैं, ठीक है। तो यस। डबल पाई इज इक्वल टू 3.14, यानी पाई की वैल्यू हमने फिक्स कर दी, ठीक है। अब हमने यूजर से बोला कि यूजर
ये मेथड क्यों आ रहा है? यहाँ पे SOSTM डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, भाई ये प्रिंट एलन क्यों एरर दे रहा है? ओके यहाँ ओके ओके, हम बाहर इसको कर रहे हैं ना, हमको मेन मेथड में प्रोग्रामिंग करनी है, इसीलिए एरर दे रहा है। हम बाहर प्रोग्रामिंग कर रहे थे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बाहर ये चीज देखो, एक और चीज पता चला हमको, बाहर हम डायरेक्ट कंसोल पे प्रिंट करने वाला कमांड नहीं लिख सकते भाई। इसको लिखने के लिए हमको एक मेथड चाहिए। ठीक है, हम मेथड बनाते हैं, मान लीजिए पब्लिक वॉइड m1। ठीक है, हमने मेथड बनाया, इसी के अंदर इस मेथड के अंदर हम कमांड लिख सकते हैं प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे ही चीजें क्लियर होंगी जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद प्रोग्रामिंग करेंगे तो। ठीक है, तो हमने मेन मेथड के अंदर हमने अपना पाई फिक्स कर दिया कि भाई पाई की वैल्यू तो 3.14 ही होनी है। अब हमने यूजर से बोला, क्या बोला यूजर से कि भाई एंटर अ रेडियस। ठीक है, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी हमने यूजर से बोला कि भाई रेडियस डालो। अब रेडियस डालने के लिए पहले क्या इनपुट के लिए क्या बनाया था हमने? इनपुट के लिए हमको क्या बनाना है? इनपुट के लिए हमको एक स्कैनर क्लास बनानी है, ताकि उस क्लास के थ्रू सिस्टम से इनपुट ले ले। ठीक है, तो स्कैनर, ठीक है, और ये स्कैनर एक क्लास है, इस क्लास को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट करने का नहीं आ रहा है, ये इंपोर्ट करने के लिए क्या बोल रहा है? स्कैनर। ठीक है, यानी हमने क्लास को इंपोर्ट कर लिया, तो जो इंपोर्ट वाला 1 मिनट का, इस बैटरी मेरी लो हो गई है। ओके, तो जो पैकेज इंपोर्ट करने वाला जो अभी आया था ना कॉन्सेप्ट, ये देखिए, ये क्लास जो है जावा के अंदर, खुद मान लीजिए एक जावा है, जावा करके फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक यूटिल फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर एक क्लास है स्कैनर। तो ये देखिए ऑटोमेटिक स्कैनर जो क्लास है वो इंपोर्ट हो गया। अब इस क्लास को हम इस क्लास में, एरिया ऑफ द सर्कल वाले क्लास में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पैकेज इंपोर्ट करने का यही कॉन्सेप्ट है। अगर हम पैकेज बना रहे हैं तो हम इस पैकेज को दूसरे क्लास में इंपोर्ट करके इसके सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनर एक नाम दे देंगे, न्यू स्कैनर। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, हमें इनपुट चाहिए सिस्टम से, तो सिस्टम डॉट इन। अब हमने क्या बोला यूजर से, भाई इंट एक्स इंट आर इज इक्वल टू, अब sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब चीज ठीक है, वार्निंग आ रही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या है? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। क्या गड़बड़ है? मैं पूछना चाहूंगा, क्या गड़बड़ है यहाँ पे? कोई बता सकता है कि क्या गड़बड़ हो सकती है? किसी को कुछ आइडिया? मैं हिंट दे देता हूँ कुछ। हमने टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग के बारे में कुछ पढ़ा था, हमने टाइप कन्वर्जन टाइप का कुछ हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, जो भी लास्ट क्लास में थे। यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, कोई बता सकता है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। ओके, अब हमें जो रिजल्ट आया, मान लीजिए रिजल्ट आया एरिया इज इक्वल टू, क्या आएगा? एरिया के फॉर्मूले को क्या लिखेंगे हम? पाई को इनटू करेंगे 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा एरिया। ठीक है, हम इसको थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट कर देते हैं, एरिया एरिया डबल ऑफ द सर्कल इज प्लस एरिया। ठीक है, हाँ, क्या बताया अभी? एरिया डबल। यही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। जो यहाँ पे एरर आ गया ना, क्यों एरर आया भाई?
ये हमने ये जो पाई है ये हमने लिया है डबल में, ठीक है। अब डबल से वापस इंट में जाने के लिए, डबल से हम वापस इंट में जा रहे हैं ना, ये पाई क्या है, डबल है भाई। रेडियस तो हमने इंट में लिया है, कोई इश्यू नहीं है, रेडियस इंट में आ गया, ठीक है। इंट से इंट में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाई को हमने लिया है डबल में, तो हम डबल से इंट में कैसे जा सकते हैं? तो इंट में जाने के लिए हमको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इंटीजर बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करेंगे इंट, ठीक है। अब ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू है पहले डबल थी, लेकिन हमने इसको टाइप कास्ट करके इंटीजर बना दिया, ठीक है। अब एरिया प्रिंट करते हैं। ओके, इस क्लास का जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो गया है, तो मैं नेक्स्ट जो लिंक है वो मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में, तो इसका आंसर हम वहां देखेंगे।